हरे कृष्णा। यदि मैं आपसे कहूँ कि जाने अनजाने में किए गए पापों से आप एक व्रत करके छुटकारा पा सकते हैं, तो क्या आप उस व्रत के बारे में जानना चाहेंगे? आज की वीडियो इसी दुर्लभ व्रत पर है। इस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। वैसे तो सनातन धर्म में साल भर में 24 एकादशी आती है और सभी का विशेष महत्व है। इन एकादशियों में से अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। चाहे कोई पाप जाने अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो, सभी पापों से निजात पाने का ये एक बहुत अच्छा अवसर है और जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का आगमन भी होता है। यह एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत स्वर्गलोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का सर्वनाश होता है। आइए जानते हैं कि इस साल अश्विन मास की ये एकादशी कब है। इस साल अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 अक्टूबर शाम 7:10 पर शुरू होगी और 3 अक्टूबर को शाम 6:32 तक रहेगी। ऐसे में यदि उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है, तो पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण करने का मुहूर्त अगले दिन यानी कि 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक रहेगा। आप इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं और यहाँ तक कि बड़े से बड़े अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन में सौभाग्य तथा समृद्धि आती है। यदि मैं बात करूं एकादशी व्रत की विधि की, तो आपको प्रातः काल उठकर स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाना है और अपने नियम अनुसार भगवान की पूजा करनी है। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, फल, पीले वस्त्र अर्पित करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा की विधि सबकी अपनी अपनी अलग होती है, परंतु हाथ में जल लेकर हमें व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की चालीसा या गीता पाठ का श्रवण करें। अगर आप ये सब भी नहीं करते हैं तो कम से कम एकादशी के दिन आपको एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। दिन भर सात्विकता का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उपवास करें और शाम के समय पुनः आरती, भजन, कीर्तन करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा और व्रत कथा का श्रवण पाठ करने से, जरूरतमंदों को अन्न देने से, वस्त्र देने से, सात्विक भोजन का सेवन करने से, पीले रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मैं लेकर आऊंगी इस परम दुर्लभ पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।